नमस्कार साथियों। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। आपको रीजन बताना है और यह बताना है कि इनके इन्वर्स एग्जिस्ट है या नहीं। 3 फलन दिए हैं, इनके प्रतिलोमों का अस्तित्व है या नहीं, इनके इन्वर्स एग्जिस्ट है या नहीं, कारण सहित बताना है, रीजन भी बताना है। तो पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक आलेख बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। आपको 2 सेट दिए हैं। फर्स्ट वाले सेट में है 1 2 3 4, सेकेंड सेट में 10 है। अब आपको फलन f में 1 की इमेज 10 दी हुई है, 1 का प्रतिबिंब 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, 2 का प्रतिबिंब भी 10 है, 3 की इमेज 10 है, 3 का प्रतिबिंब भी 10 है, और 4 की इमेज 10 है, मीन्स 4 का प्रतिबिंब भी 10 है। तो आप देखो, ये तो हो गया प्रांत, प्रांत मीन्स डोमेन, और ये हो गया सह प्रांत, कोडोमेन। कैसे पता लगेगा कि किसी फलन के इन्वर्स मीन्स प्रतिलोम का अस्तित्व है या नहीं। यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, कोई फंक्शन यदि इन्वर्टिबल है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। मीन्स यदि कोई फलन एकैकी है, 1 है, और आक्षादक ऑन टू है, एकैकी और आक्षादक दोनों हैं, तो वो फलन व्युत्क्रमणीय होगा और उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो पहले ये चेक करेंगे कि आपको जो फलन f दिया है वो एकैकी है या नहीं। ये फलन आपको f दिया है, तो आप देखो, एकैकी फलन की परिभाषा होती है कि प्रांत के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की कोडोमेन में डिफरेंट इमेज होना चाहिए, लेकिन फलन f में ऐसा नहीं है। 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, चारों अलग अलग हैं, लेकिन उनका प्रतिबिंब एक ही 10 है। इस तरह ये फलन f एकैकी नहीं है, और फलन यदि एकैकी नहीं है तो आक्षादक देखने ही नहीं है। यदि फलन एकैकी नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है, और उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। अब लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए यहाँ प्रांत के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की कोडोमेन में सेम इमेज 10 है, अतः f एकैकी फलन नहीं है। f इज नॉट 1 फंक्शन, और इसलिए एंड हेंस फलन f व्युत्क्रमणीय नहीं है। फंक्शन f इज नॉट इन्वर्टिबल, और फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है, तो फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार 10 फलन f के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। फंक्शन f का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है।
तो ध्यान दो, कोई फलन एकेकी और आक्षादक 1 1 1 2 दोनों हैं तो वो व्यतिक्रमणीय फलन होगा, तब उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। यदि एकेकी नहीं है तो व्यतिक्रमणीय नहीं होगा, या आच्छादक नहीं है तो भी व्यतिक्रमणीय नहीं होगा। तो एकेकी आक्षादक दोनों हैं तभी उसके व्यतिक्रमणीय का वो फलन व्यतिक्रमणीय होगा और उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको दो सेट दिए हैं 5 6 7 8, ये प्रांत है डोमेन, और 1 2 3 4 6 प्रांत कोडोमेन। अब आप देखो जी वाले फलन में 5 का प्रतिबिंब 4 है, 5 की इमेज 4 है, 6 का प्रतिबिंब 3 है, 6 की इमेज 3 है, 7 का प्रतिबिंब 4 है और 8 का प्रतिबिंब 2 है। अब आप यहाँ से देखो 5 और 7 दोनों अवयव अलग अलग हैं, लेकिन प्रतिबिंब 4 एक ही है। इस प्रकार फलन जी एक है कि नहीं है, होने को तो ये आक्षादक भी नहीं है, क्योंकि क्षय प्रांत का अवयव 1 प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। कोडोमेन का एलिमेंट 1 डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो फलन जी ऑन टू भी नहीं है। लेकिन एक है कि नहीं है, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय नहीं है, और व्युत्क्रमणीय नहीं है इसका मतलब उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ 5 नॉट इक्वल 7, 5 और 7 इक्वल नहीं है, लेकिन F5 और F7, F5 मीन्स 5 का प्रतिबिंब 4 है, F7 मीन्स 7 का प्रतिबिंब 4 है। तो देखो अलग अलग अवयव हैं प्रांत के और प्रतिबिंब एक ही है, अतः F एक ही नहीं है। F is not 1 1, और इसलिए एंड हेंस फलन F व्युत्क्रमणीय नहीं है। फंक्शन F इज नॉट इनवर्टिबल, और कोई फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। इस प्रकार 10 फलन F के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। इनवर्स ऑफ फंक्शन F डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी आपको दो सेट दिए हैं, एक है 2 3 4 5, ये प्रांत है डोमेन, और अगला है 7 9 11 30 कोडोमेन सह प्रांत। आप देखो फलन H के लिए 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 9 है, इमेज मीन्स प्रतिबिंब, 4 की इमेज 11 है और 5 की इमेज 13 है। अब आप देखो फंक्शन H है, फंक्शन H, फलन H एकेकी भी है और आच्छादक भी है। एकेकी क्यों है? प्रांत के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान हैं। आच्छादक क्यों है? सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज हैं। मीन्स
कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हैं, इसलिए आच्छादक मीन्स ऑन टू भी है। तो फलन एच एक की भी है, आच्छादक भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है। अतः फंक्शन एच व्युत्क्रमणीय होगा, इन्वर्टिबल होगा और इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो अब लिखेंगे कैसे? तो पहले एकाकी के लिए अपन लिख सकते हैं एकाकी फलन लिखेंगे प्रांत के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है। डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की कोडोमेन में डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट हैं। अतः एच एकाकी फलन है। एच इज वन वन फंक्शन। आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन। यहाँ सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव, यहाँ सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अतः एफ एच एक आच्छादक फलन है। Each element of codomain is the image of some element of domain। कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के सम एलिमेंट की इमेज है। अतः एच ऑन टू फंक्शन है। अब देखो आप एच वन वन भी है, ऑन टू भी है, एकाकी भी है, आच्छादक है और इसलिए फलन एच एक व्युत्क्रमणीय फलन है। एंड हेंस फंक्शन एच इज इन्वर्टिबल फंक्शन। और फलन कोई भी फलन यदि वो व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। इस प्रकार फलन एच के प्रतिलोम का अस्तित्व है। इनवर्स ऑफ फंक्शन एच इज एग्जिस्ट तथा एच इनवर्स इक्वल एच के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं क्रमित युग्म में वो पलट जाएंगे। सो एच इनवर्स आ जाएगा 2 7 का 7 2 9 3 11 4 13 5। तो फलन एच का प्रतिलोम फलन प्राप्त हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 वाले प्रश्न में आपको एक फलन दिया है f such that close interval -1 to 1 2r संवृत अंतराल बंद अंतराल -1 से 1 है 2r। इसका मतलब फलन f का प्रांत मीन्स डोमेन -1 1 है और कोडोमेन r है, सहप्रांत r है। फलन f(x) आपको दिया है x/x+2। सिद्ध करना है कि एक एकाकी फलन है, 1 1 फंक्शन है तथा इस फलन f का
प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है तथा एफ इनवर्स क्वेश्चन मार्क फलन एफ का प्रतिलोम मीन्स इनवर्स फंक्शन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फलन एफ को एक एक ही सिद्ध करेंगे, 1 प्रूव करेंगे। 1 फंक्शन एक एक ही फलन, एक एक ही के लिए फलन के प्रांत में से ईच x1, x2 बिलोंग्स टू प्रांत मीन्स डोमेन -1, 1 के लिए यदि इफ f(x1) इक्वल f(x2) दिस इम्प्लाई दैट f(x1) निकालोगे तो x के स्थान पे x1 आएगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल f(x2) निकालोगे तो x के स्थान पर x2 आएगा, x2 अपॉन x2 प्लस 2 क्रॉस इनटू करके सॉल्व करते हैं। x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 कैंसिल हो गया तो आएगा 2x1 इक्वल टू x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाई दैट x1 इक्वल x2, अतः f एक ही फलन है। Therefore f is 1 फंक्शन। अब आपको फलन f का प्रतिलोम ज्ञात करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने का नियम है कि सबसे पहले उसे सिद्ध करो कि वो फलन व्यतिक्रमणीय है, इन्वर्टिबल है। तो आपको पता है गॉफ x यदि आई एक्स मीन्स x आ जाए और फॉग y मीन्स आई y आ जाए तो कहेंगे कि फलन f व्यतिक्रमणीय फलन है और इस स्थिति में f इनवर्स g होता है, f का प्रतिलोम g होता है। तो देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। उन्हें प्रतिलोम ज्ञात करना, फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। इसके लिए माना लेट y बिलोंग्स टू r के लिए y इक्वल fx, तो y इक्वल fx है x अपॉन x प्लस 2। इसमें से x का मान निकालेंगे, क्रॉस इनटू करो, xy प्लस 2y इक्वल x इधर ले आओ, xy माइनस x इक्वल माइनस 2y, x कॉमन ले लो, y माइनस 1 इक्वल माइनस 2y, x इक्वल माइनस 2y अपॉन y माइनस 1, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 2y अपॉन y माइनस 1 का 1 माइनस y, ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो गया। अब इसे नया फलन मानेंगे। उन्हें माना जी वाई, एक नया फलन ले लिया, जी वाई इक्वल 2y अपॉन y माइनस 1 कॉमा y नॉट इक्वल 1, y 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा और जीरो का भाग देंगे तो नॉन डिफाइंड संख्या आ जाएगी, फलन अपरिभाषित हो जाएगा। और ये जो फलन g होगा वो f का प्रतिलोम होगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा r2, r इधर आ जाएगा, माने r इसका प्रांत हो जाएगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो फलन f का जो प्रांत था, डोमेन था, वो फलन g का कोडोमेन सह प्रांत हो गया। फलन f का जो कोडोमेन सह प्रांत था वो फलन g का प्रांत मीन्स डोमेन हो गया। अब निकालेंगे गॉफ x इक्वल x और फॉग y इक्वल y। तो गॉफ x इक्वल g ऑफ fx इक्वल g, fx का मान चाहिए तो fx का मान जो लिखा है x अपॉन x प्लस 2।
अब मैंने बताया था कि ऐसे g3 निकालना है तो g वाले फलन में y की जगह 3 रख देंगे। आपको g x/x+2 निकालना है तो g वाले फलन में y के स्थान पर 2 जगह y आया है, दोनों ही जगह x/x+2 रख देंगे। तो देखिए आप 2 y के स्थान पे x/x+2 और नीचे 1 माइनस y के स्थान पे x/x+2। सॉल्व कर लो, एलसीएम आएगा, ऊपर तो सॉल्व हो जाएगा 2 का x में इंटू 2x/x+2, नीचे एलसीएम आएगा x+2 और x+2 का 1 में इंटू होगा तो x+2 माइनस x+2 से x+2 कैंसिल हो गया और माइनस x से प्लस x कैंसिल हो गया, 2x/2 मीन्स x आ गया। अब आप देखो गॉफ x इक्वल x आ गया। अब फॉक y ज्ञात करेंगे। फॉक y f ऑफ gy, f gy की वैल्यू लिखी है 2y/1 माइनस y। अब आपको क्या करना है, f 2y/1 - y निकालना है तो f वाले फलन में x के स्थान पर दोनों जगह 2y/1 - y रखेंगे। तो देखिए x के स्थान पर 2y/1 - y, नीचे x के स्थान पर 2y/1 - y प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर लिखा है 2y/1 - y, नीचे एलसीएम आएगा 1 - y तो 2y प्लस इंटू करेंगे तो 2 माइनस 2y। अब आप ध्यान दो 1 - y से 1 - y गया, 2y से 2y गया तो ये आपका आएगा 2y/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y आ गया। तो गॉफ x इक्वल x आ गया, फॉग y इक्वल y आ गया। माने दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन हो गए, दोनों ही तत्समक फलन हो गए। यहाँ गॉफ x इक्वल x मीन्स ix और x मीन्स प्रांत इसका है -1 से 1 लिखेंगे और फॉग y इक्वल y मीन्स y और y मीन्स r। इस प्रकार व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा से फलन f का प्रतिलोम g होगा। अतः इस स्थिति में f एक व्युत्क्रमणीय फलन होता है। In this situation, f is a invertible function और f व्युत्क्रमणीय फलन है तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा और इसलिए f के प्रतिलोम का अस्तित्व है। इनवर्स ऑफ f इज एग्जिस्ट और f का प्रतिलोम होगा क्या, आपने पढ़ा है f इनवर्स इक्वल g होता है तथा f इनवर्स इक्वल g, तो f इनवर्स y इक्वल gy और gy की वैल्यू रख देंगे। f इनवर्स y इक्वल gy माना था, gy आ गया था आपका 2y/1 - y। gy की वैल्यू थी 2y/1 - y, y नॉट इक्वल 1। इस प्रकार आपका प्रतिलोम आ गया फलन f का इन्वर्स f इन्वर्स y 2y/1 - y। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में फलन f(x) को एकाकी मीन्स 1 प्रूव कर दिया और फलन f का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए पहले बताया कि फलन f व्युत्क्रमणीय है और फिर बताया व्युत्क्रमणीय मीन्स इन्वर्टिबल है
तो इसके इन्वर्स का अस्तित्व होगा, प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, और एफ इन्वर्स जी होता है, तो एफ इन्वर्स वाई इक्वल जी वाई, और जी वाई की वैल्यू रख दी तो ये आपका फलन एफ का प्रतिलोम फलन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।